Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, मेधावी की प्रिपरेशन के लिए आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे आंसर निकालना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फोर्थ मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं और उसके फोर्थ मल्टीपल्स का सम निकालना है। हर नंबर का फोर्थ मल्टीपल निकालेंगे और फिर उन सबको ऐड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, 5 का फोर्थ मल्टीपल होगा 5 4 ज़ा 20, 8 का फोर्थ मल्टीपल होगा 8 4 ज़ा 32 और 12 का फोर्थ मल्टीपल होगा 12 4 ज़ा 48। अब इन सबको हमें क्या करना है, प्लस यहाँ पे आएगा 8 और 2 10, यहाँ पे कैरी 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 9 और 1 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 100, इसीलिए हम इसे टिक करेंगे। आगे क्वेश्चन है, 5 हंड्रेड्स 5 टेंस और 5 वंस विल मेक। बहुत इजी है, वंस की प्लेस पर भी 5, टेंस की प्लेस पर भी 5 और हंड्रेड्स की प्लेस पर भी 5। तो 5 5 5 555 आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द सम ऑफ द डिजिट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स आर इक्वल। कहने का मतलब, इनमें से कौन से सेट के नंबर्स को हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो आइए करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 2 और 1 3, 3 प्लस 0 इज़ 3। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, लेकिन 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10, तो 8 और 10 आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पर देखेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। तो यहाँ पर वो नंबर है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ मोर पेरीमीटर देन द अदर्स। इनमें से कौन से फिगर का पेरीमीटर बाकी तीनों से ज़्यादा है। तो हमें सबका पेरीमीटर निकालना होगा। अब यहाँ पर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो, 10 और 7 17, 10 और 7 17 और 17 प्लस 17 इसका आएगा 34। यहाँ पर देखिए, 9 और 5 14, 14 प्लस 10 24। यहाँ पर देखिए, 7 7 14, 14 और 3 17 और 17 प्लस 5 22। और यहाँ पर 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेरीमीटर है वो है फर्स्ट फिगर का, इसीलिए यही वो फिगर है जिसका पेरीमीटर बाकी तीनों से ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव 64 नोटबुक्स। यहाँ पर कहा गया है कि मेरे पास 64 कॉपीज़ हैं, विच आर टू बी पैक्ड इन अ पार्सल, जिसको हमें पार्सल में पैक करना है। इफ़ आई वॉन्ट टू पुट 8 नोटबुक्स इन ईच पार्सल, अगर मुझे हर पार्सल में 8 नोटबुक्स रखनी है तो हाउ मैनी पार्सल्स मस्ट आई मेक। हमें देखना है कि हमें कितने पार्सल्स बनाने हैं। तो टोटल नोटबुक है 64 और मुझे एक पार्सल में रखने हैं 8 नोटबुक्स। तो मेरे को कितने पार्सल बनाने हैं, मुझे बनाने हैं 64 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8, और ये है ऑप्शन नंबर 4, इसीलिए हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे। आगे है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 4 एंड 5 इन द नंबर। अब यहाँ पर ये नंबर दिया गया है जिसमें 4 की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। जहाँ हमें डिफरेंस बोल दिया जाए तो इसका मतलब हमें माइनस करना है। तो पहले हम 4 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर 4 लाख होगी 4 की प्लेस वैल्यू। उसके बाद 5 की प्लेस वैल्यू है 500, और अब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0 से 0 गया 0, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ से हम नंबर बोरो करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 9
और 9, यहाँ पर बचा 3। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9, 9 और 3, 399 500 हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 10 आर देयर बिटवीन 20 एंड 150। कहने का मतलब 20 और 150 के बीच कितने गुणज आएंगे 10 के मल्टीपल्स। तो हम 20 से ज़्यादा और 150 से 1 लेकर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 20 के बाद 10 के कितने मल्टीपल्स आएंगे, देखिए इसको छोड़ देंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। 150 नहीं लेंगे तो अब इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर 12 10 के मल्टीपल्स होंगे 20 और 150 के बीच में। इसके लिए आपको मल्टीपल्स निकालने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्तिका रेंटेड अ बाइसिकल फॉर 3 आवर्स। वर्तिका ने 3 घंटे के लिए एक बाइसिकल रेंट ली, मतलब किराए पर ली। हाउ मच डिड शी पे। अब हमें निकालना है कि उसने कितना पे किया। अगर फर्स्ट आवर के लिए 7 और उसके बाद एवरी एडिशनल हाफ एन आवर, उसके बाद हर आधे घंटे के लिए 3 रुपीज़ अगर उसने पे किए तो यहाँ पर मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए वर्तिका ने 3 घंटे के लिए साइकिल बुक की, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा और ये तीसरा घंटा। पहले घंटे के लिए उसने पे किए 7 रुपीज़, उसके बाद हर आधे घंटे के लिए उसने 3 रुपीज़ पे किए। तो इसको 2 आधे घंटों में हम बांट लेते हैं और इसको भी 2 आधे घंटों में हम बांट लेते हैं। तो यहाँ पर 7 रुपीज़ 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 3 और 3 3 4 ज़ा 12, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे तो भी 12 भी आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 19 रुपीज़ हमारा आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन है मिसेस सुनीरा एंड हर फैमिली आर प्लानिंग टू गो टू देयर होम इन तिरुनेलवेली। अब मिसेस सुनीरा और उनकी फैमिली अपने घर जा रहे हैं। दे हैव 15,000 रुपीज़ विद देम। अब उनके पास 15,000 रुपीज़ हैं, उनके पास 15,000 रुपीज़ हैं। अब उन्होंने जो खर्च किया उसके बाद हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट लेफ्ट, कि उनके पास कितने पैसे बचे, कितने रुपए बचे अगर उन्होंने नीचे ये सारा दिया गया खर्चा किया है। तो हमें देखना है, पहले तो ये 2 स्टेप प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 ऑपरेशंस लगेंगे प्लस और माइनस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल मनी। तो उनके पास टोटल मनी था 15,000 रुपीज़। अब उन्होंने कितना खर्चा, ठीक है, टोटल मनी स्पेंट। अब हमें निकालना है उन्होंने कितने पैसे खर्चे। तो वो कैसे निकालेंगे। शी फिल्ड पेट्रोल ऑफ 2,500 इन हर कार। देखो 2,500 का पेट्रोल डलवाया। उसके बाद शी एंड हर फैमिली हैड अ लंच ऑफ ₹4,238 एट अ रेस्टोरेंट। उन्होंने 4,238 रुपीज़ का लंच किया। उसके बाद देन हर चिल्ड्रन टुक अ झूला राइड फॉर विच शी पेड 150। उसके बाद 150 रुपीज़ का उन्होंने झूला राइड किया, झूला झूले। एंड शी बॉट स्वीट्स वर्थ ₹1426। 1426 की उन्होंने मिठाई खरीदी। तो उन्होंने ये सारा पैसा खर्च किया। तो आप इसे प्लस करके देखेंगे। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 3 एंड 5 8, 8 एंड 2 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी यहाँ पर 1 गया। 5 एंड 2 7, 8, 8 प्लस 4 12 एंड 1 13, यहाँ पर कैरी 1। 4 एंड 2 6, 6 एंड 1 7 एंड 1 8।
तो यहाँ पर उन्होंने खर्च किए 8314 रुपीज़। अब हमसे पूछा है कि कितने रुपए बचे, तो अब टोटल मनी में से हम ये माइनस कर देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। 15,000 माइनस 8,314, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ 9 9 एंड 4। अब हम माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6 एंड यहाँ पे कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 14 में से 8 गया 6, 6,686 रुपीज़ उनके बचे, 6,686 रुपीज़ उनके बच गए, जो है ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड फलक्स होम इज़ 3 किलोमीटर। फलक के घर और स्कूल के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। अगर उसने 2.5 आवर्स ई रिक्शा से ट्रैवल किया तो उसके कितना जो डिस्टेंस है वो बच गया। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 3 किलोमीटर दूरी है, उसमें से उसने 2.5 किलोमीटर जो है वो ई रिक्शा से ट्रैवल किया। अब उसके पास बचा कितना, हाफ किलोमीटर बच गया, क्योंकि 2.5 और हाफ मिलाकर होते हैं 3 किलोमीटर, लेकिन हमारा आंसर मीटर में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 मीटर इज इक्वल टू, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 मीटर हमारा आंसर आएगा, जो है ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको मैथ्स के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप बच्चों के लिए हमारे चैनल पर हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।